भारतीय राजनीति में अगर कोई नाम राजनीति, संगठन और अनुशासन का पर्याय बन चुका है तो वह नाम है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का। एक ऐसा नेता जिसने पर्दे के पीछे रहकर सत्ता की बुनियाद को मजबूत किया और फिर खुद सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। आइए जानते हैं अमित शाह जी का राजनीति के चाणक्य बनने तक का सफर। 22 अक्टूबर 1964 में मुंबई में रहने वाली एक गुजराती फैमिली के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है अमित शाह। इनके पिता का पीवीसी पाइप्स का व्यापार था। शुरू से ही अमित शाह जी में नेतृत्व की क्षमता और तार्किक सोच दिखती। अमित शाह जी का बचपन अपने गांव गुजरात में ही बीतता है और ये अहमदाबाद के साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक करते हैं। इनका मन बहुत ही कम उम्र से राजनीति में लगने लगा था और ये मात्र 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ जाते हैं और इसके कुछ समय बाद ही ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के सदस्य बनते हैं और इसी के ठीक 2 वर्ष बाद 1982 में इन्हें एबीवीपी की गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव नियुक्त किया जाता है। साल 1987 में ये भाजपा युवा मोर्चा में शामिल होते हैं और यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। इस दौरान इन्होंने 1982 में हुई राम जन्मभूमि आंदोलन और एकता यात्रा में इन्होंने प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके काम करने का ढंग राजनीति में लोगों के लिए प्रेरणा थी और साल 1997 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में ये गुजरात की सरखेज विधानसभा से नामांकन भरते हैं और भारी मतों से विजयी होते हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बाद हुए हर चुनाव में इनकी जीत का अंतर बढ़ता ही गया है। इनकी संगठनात्मक कुशलता को देखते हुए वर्ष 1998 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी गुजरात इकाई का सचिव नियुक्त किया जाता है। साल 2002 में अमित शाह जी मंत्री पद की शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी बनते हैं। साल 2010 आता है जो कि इनके लिए मुश्किलों से भरा हुआ था। 2005 में हुए कुख्यात आतंकवादी सोहराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर पर अमित शाह पर फर्जी एनकाउंटर का केस दर्ज होता है और इस मामले में इन्हें साल 2010 में जेल भेज दिया जाता है। हालांकि इन्हें 90 दिनों के बाद जमानत मिल जाती है लेकिन इन्हें 2 सालों तक गुजरात न जाने की पाबंदी लगाई जाती है। साल 2015 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इन्हें बरी कर दिया और इस केस को राजनीति से प्रेरित बता दिया जाता है। इनकी कार्य क्षमता को देखते हुए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बना दिया जाता है और इसी के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा लोकसभा में 80 में से 73 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है। इनकी कार्य क्षमताओं को पहचानते हुए साल 2014 में इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव होता है और एक बार फिर से मोदी सरकार दोबारा आती है और इस बार अमित शाह जी बनते हैं भारत के गृह मंत्री और इसके बाद 2024 में फिर से भाजपा सरकार रिपीट होती है और इस बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह जी बनते हैं। इस दौरान इन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो या नागरिक संशोधन अधिनियम सीए को लागू करना हो। अमित शाह को एक कुशल रणनीतिकार, संगठनकर्ता और चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है और इसीलिए इन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।